बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, अर्ज़ पाक में लफ्ज़ लॉन्ग मार्च इस कदर मोहतात से बोला जाता है कि हर शहरी, हर सियासी वर्कर, गर्ज हर मजहबी व सियासी जमात इस लफ्ज़ के हसार में कैद नज़र आती है। और जो लीडर, जो जमात या ग्रुप चंद सौ या चंद हज़ार अफराद इकट्ठे कर लेता है, वो इनको लेकर सड़क पर आ जाता है और अपने जायज़ नाजायज़, आइनी, गैर आइनी या जमहूरी व गैर जमहूरी रवायात से बालातर होकर अपने तमाम मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत वक्त पर दबाव डालना शुरू कर देता है। गुज़िश्ता 15 साल वतन पाक की जमहूरी तारीख़ में अब जलूसों का रवाज ख़त्म होता जा रहा है और हर 2 माह बाद कोई ना कोई लॉन्ग मार्च चल पड़ता है। वतन अजीज़ में शायद ही कोई सियासी व मजहबी रहनुमा ऐसा रह गया हो जिसने लॉन्ग मार्च की सियासत में हिस्सा न लिया हो, और हर जमहूरी व मजहबी रहनुमा अपने अपने लॉन्ग मार्च को अपने अपने वक़्त में इंतहाई जमहूरी और आइनी करार देना भी लाजम समझता है। आज हम मुख्तसरन उस लॉन्ग मार्च का जिक्र करते हैं जिससे मुतासर होकर हमारी सियासी व मजहबी अशराफिया अपने नन्हे मुन्ने जलूसों और एहतजाजों को लॉन्ग मार्च से तशबीह देने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, 19वीं सदी के आगाज़ में एक गरीब मगर पढ़े लिखे चीनी शहरी सिन यट सिन, जिसने दुनिया घूम रखी थी, उसने चीनी अवाम को अपने साथ मिलाया और बहुत बड़ी तादाद में चीनी फ़ौज को अपने साथ मिलाकर एक बाकायदा तहरीक के नतीजे में चिंग बादशाहत ख़त्म कर डाली और ख़ुद चीन का पहला सदर बन गया। सिन यट सिन का ख्वाब था कि चीन को बाकायदा वफाकी मुमलकत का तसव्वुर दे और एक वफाकी चीन दुनिया के नक्शे पे उभारे, लेकिन उसको मौत ने मोहलत ना दी और 1925 में वो वफ़ात पा गया। उसकी वफ़ात के बाद उसके 2 इंतहाई करीबी साथी चियांग काई शेक और माओ जे तुंग सामने आए। बदकिस्मती से ये दोनों आपस में इंतहा के मुखालिफ थे। सिन यट सिन की वफ़ात के फ़ौरन बाद चियांग काई शेक ने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया, जबकि माओ जे तुंग, जो कि कम्युनिस्ट नज़रियात का हामी था, वो मुल्क में कम्युनिस्ट नज़रियात के हामिल लोगों को मुत्तहिद करने लगा। इन हरकत को ख़तरा भांपते हुए चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों को बड़े पैमाने पर कत्ल करना शुरू कर दिया। इस माहौल में माओ जे तुंग ने जियांगशी सूबा पर कब्ज़ा करके वहाँ सोवियत रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक नई रियासत का ऐलान कर दिया। नतीजतन चियांग काई शेक ने बाकायदा हमला कर दिया तो वसाइल और नफरी कम होने के बायस माओ जे तुंग ने गोरिल्ला वार लड़ने का फ़ैसला किया और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। इस दौरान सोवियत यूनियन के सरबराह स्टालिन ने एक जर्मन कम्युनिस्ट ऑटो ब्राउन को चीनी कम्युनिस्टों की मदद के लिए भेजा। ऑटो ब्राउन ने माओ जे तुंग की गोरिल्ला जंग की पॉलिसी तर्क करके खुली जंग का मशवरा दिया, जिसे चीनी कम्युनिस्टों की अक्सरियत ने तस्लीम भी किया और ऑटो ब्राउन को माओ जे तुंग की जगह पार्टी का सरबराह बनाते हुए उसकी गाइडलाइन में खुली जंग का आगाज़ कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये खुली जंग चीनी कम्युनिस्टों के लिए तबाही व बर्बादी का सामान साबित हुई और चीनी हुकूमत ने की फ़ौजों ने चीनी कम्युनिस्टों को हिला के रख दिया। उनकी तादाद बहुत नुमायाँ हद तक इस जंग में काम आ गई। मजबूरन ऑटो ब्राउन ने बचे खुचे कम्युनिस्टों की सलामती के लिए उन्हें मशवरा दिया कि हम एक लॉन्ग मार्च करते हुए महफूज जगहों पर पहुंचने की कोशिश करें।
यूँ 31 अक्टूबर 1934 में 84,000 नफूस पर मुश्तमिल एक काफ़िला लॉन्ग मार्च की शक्ल में अपना सफ़र शुरू करता है, लेकिन इस 84,000 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िले को दरियाए जियांग के मुकाम पर दरिया अबूर करने से पहले ही हुकूमती फ़ौजों के साथ जंग करना पड़ती है और इस मुकाम पर 84,000 में से 54,000 अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं, डूब जाते हैं या फिर भाग जाते हैं, और सिर्फ 30,000 अफराद यानी 30,000 कम्युनिस्ट दरिया अबूर करने में कामयाब होते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। इस सफ़र में रोज़ाना की बुनियाद पर हवाई हमले इस काफ़िले पे किए जाते हैं और हुकूमती अफवाज भी इस काफ़िले के ताक़ब में रहती हैं। इसी दौरान चीनी कम्युनिस्टों ने एक की पार्टी मीटिंग हुई और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि ऑटो ब्राउन की पॉलिसियों की वजह से हम मुसलसल शिकस्त और रेख्त का सामना कर रहे हैं, लिहाजा एक फ़ैसले के मुताबिक दोबारा माओ ज़ेतुंग को पार्टी सरबराह बना दिया जाता है। माओ ज़ेतुंग ने उस मौके पर तबाह हाल कम्युनिस्टों में एक नई रूह फूंक दी और उन्हें इस तरह मोटिवेट किया कि उनके दिलों में ये पैगाम उजागर कर दिया कि आप लोग जदीद तरीन चीन की बुनियाद रखने जा रहे हैं। यूँ चीनी कम्युनिस्ट जो परेशान हाल थे, शिकस्त खोर्दा थे, उनमें एक नई रूह फूंक दी गई। इस मौके पर माओ ज़ेतुंग ने यह फ़ैसला किया कि अगर हम अपनी सलामती चाहते हैं और अपना सफ़र भी जारी रखना चाहते हैं तो हमें चीन के इंतहाई दुश्वार गुजार और कातल पहाड़ी सिलसिलों में अपना सफ़र जारी रखना होगा। इससे हम हुकूमती हमलों और ताक़ब से भी महफूज रहेंगे। यूँ इस मुख्तसर से काफ़िले ने इंतहाई दुश्वार गुजार चीनी पहाड़ी सिलसिले में अपना सफ़र शुरू किया। इस तरह हवाई हमले और फ़ौजों के ताक़ब से तो ये काफ़िला महफूज हो गया, लेकिन चीन की हुकूमत ने तमाम अहम पहाड़ी रास्तों, पुलों और चौकियों पर फ़ौजी चौकियाँ कायम कर दी और वहाँ मशीन गन्स नस्ब कर दी। यूँ ही ये अफराद नज़र आते तो वो मशीन गन्स फायरिंग शुरू कर देती और बेशुमार कम्युनिस्ट हलाक कर दिए जाते। इसके बावजूद ये कम्युनिस्ट इनकलाबी दीवाना वार मौत के हर पैगाम से लड़ते रहे और भूख, प्यास, सर्दी, बीमारी व दुश्मन की फायरिंग से अनगिनत इनकलाबी अपनी जानें कुर्बान करते रहे, लेकिन साल हा साल का सफ़र तय करके माओ सिचुआन और शांक्सी सूबे की सरहद पर पहुंचने में कामयाब हुए। वहां दीगर दो सूबों की अफवाज भी माओ को वेलकम कहने के लिए मौजूद थीं, जबकि बाकिया चीन में माओ के किस्से भी आम हो चुके थे। इस दौरान माओ और उसके साथियों ने जियांगशी से शांक्सी तक 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया, 24 दरिया अबूर किए और 18 पहाड़ी सिलसिले तय किए और 84,000 अफराद से शुरू होने वाला ये सफ़र ख़त्म होते वक्त सिर्फ 8,000 अफराद ज़िंदा बचे। दुनिया भर में इस पुरखतर सफ़र के लातादाद किस्से मशहूर हैं और हमारे अकाबरीन भी इन्हीं किस्सों से मुतासर होकर अपने हर जुलूस को लॉन्ग मार्च और अपने हर इकट्ठ को धरना करार देने पर ज़ोर देते हैं। नाज़रीन, ये असली लॉन्ग मार्च की हकीकत है और हमारे यहाँ जो लॉन्ग मार्च होते हैं उनकी हकीकत से तो आप ऑलरेडी वाक़फ़ हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।